ठाकुर जी के 3 रूप बताए गए हैं। सबसे पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। सबसे पहली बात, ठाकुर जी परम सत्य हैं। और इस परम सत्य का कारण क्या है? जिसके सामने आने पर आप असत्य को छुपा ना पाओ, वो परम सत्य है। कई बार ऐसा आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जिनके गुरु होंगे, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, आप सबसे जो बातें छुपा रहे थे या सबसे जो बातों का आप जिसका प्रकाश नहीं कर रहे थे, गुरुदेव के सामने जाने के बाद आपके मन में ऐसा भाव आया कि इनसे वे बात कह दें। या फिर अत्यंत विश्वास जिस पर होता है, उससे अपने मन की वो बात कहने का मन होता है। परंतु गुरुजन और अत्यंत विश्वास का पात्र व्यक्ति हमेशा आपको मिलेगा ऐसा नहीं है। पर ठाकुर जी तो नित्य आपके सामने हैं। ठाकुर जी जिस स्थान पर विराजमान हैं, उस स्थान का ऑरा ऐसा हो जाता है, वहां का वातावरण ऐसा हो जाता है कि आप वहां बैठ गए तो ये निश्चित है कि आप अपने चित्त के भाव कहोगे ही कहोगे ठाकुर जी से। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। उनके सामने कभी असत्य छुपता नहीं है, उनके सामने कभी कोई बात गूढ़ रहती नहीं है, उनके सामने जाते ही प्रकट हो जाती है। इसीलिए वो सत्य है, परम सत्य। दूसरी बात, ठाकुर जी कौन है? चैतन्य। चैतन्य का मतलब, चैतन्य का उल्टा होता है जड़। ठाकुर जी जड़ नहीं, चैतन्य। मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर पे लड्डू गोपाल हैं, स्पर्श करने में कैसे लगते हैं? जड़ लगते हैं। हमारे घर श्यामा श्याम है, स्पर्श करो तो ऐसा भाव आता है कि वो जड़ है। पर वास्तविकता ये नहीं है कि वो जड़ हैं। वास्तविकता ये है कि आपको एक चैलेंज दिया गया है कि अपनी भक्ति से, अपने भाव से तुम में सामर्थ्य हो तो हमको चैतन्य करके दिखाओ। हमारे अंदर चैतन्यता का अनुभव करके देखो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपने चित्त के ठाकुर जी को चैतन्य बना करके हम सब के लिए प्रस्तुत कर दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने चित्त के ठाकुर जी को शालिग्राम से प्रकट कर दिया। श्री राधा रमण लाल, हितरवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन पधार गए। हम सबके लिए सुलभ करा दिया ठाकुर जी को। कर्माबाई के लिए ठाकुर जी जड़ से चैतन्य हो गए, सूरदास के लिए जड़ से चैतन्य हो गए, गोस्वामी तुलसीदास के लिए जड़ से चैतन्य हो गए, भक्तिमती मीराबाई के लिए जड़ से चैतन्य हो गए। अब बारी हमारी है। कोई कहे कि भक्ति का गंतव्य कहां तक है, भक्ति की डेस्टिनेशन कहां तक है, भक्ति की स्थिति कहां तक जानी चाहिए। भक्ति की स्थिति वहां तक मानो जब तुम्हारे जड़ ठाकुर जी चैतन्य हो जाए। उनका स्पर्श करने में जड़ता का अनुभव नहीं, स्पर्श करने पर रों का अनुभव हो, स्पर्श करने में चैतन्यता का अनुभव हो, स्पर्श करने में ऐसा भाव आए कि ये तो बिल्कुल जैसे हमारा शरीर है, ऐसे चैतन्यता का अनुभव उनमें होने लग जाए। ये भक्ति का स्वरूप मानो। बंधुओं, इसका अनुभव होगा। कैसे होगा? सबसे पहले चित्त में यह विश्वास प्रकट करो कि वो जड़ है ही नहीं। दूसरी बात, धीरे 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 उन विकारों को समाप्त करना प्रारंभ करो जिन विकारों से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। साक्षात राघवेंद्र सरकार कहते हैं, मोह कपट छल छिद्र ना भाव। क्रोध इतना बड़ा विकार नहीं है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। क्रोध इतना बड़ा विकार नहीं है, लोभ इतना बड़ा विकार नहीं है तो सही, पर इतना बड़ा नहीं है। मोह इतना बड़ा विकार नहीं है,
ठाकुर जी को जो सबसे ज्यादा अप्रिय है, वो अप्रिय विकार क्या है? किसी अन्य के साथ में अनहित करना, ज्यादा चतुराई दिखाना, ज्यादा चतुर चपल बनकर के किसी के साथ में दूषितता करना, गलत व्यवहार करना, ये ज्यादा अप्रिय है। और एक बात कहें, सारे विकार धरे रहो भीतर, लेकिन एक सद्गुण ले आओ, दीनता का, जो मैं प्रारंभ में ही कह रहा था, दया का, सरलता का, जितना हो सके झुकना प्रारंभ कर दो, दीन होना प्रारंभ कर दो। आप अपने आप अनुभव करेंगे, धीरे धीरे सारे अपने आप विकार चले जाएंगे आपके भीतर से। लोटा जब तक खड़ा रहेगा ना तो मिट्टी अंदर रखी रहेगी। लोटे को जब टेढ़ा करोगे, लेटाओगे, धीरे धीरे उसके अंदर की जो मिट्टी है अपने आप खलने लग जाएगी बाहर, और एक समय आने पर वो पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी पवित्र नदी में उसको डुबा करके, थोड़ा जल लेकर के, मांझ करके उसको ले लो, बिल्कुल पीने योग्य, आपके उपयोग के युक्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही मानव में अत्यंत विकार युक्त मिट्टी पड़ी है। धीरे धीरे झुकना प्रारंभ करें। विकार जब निकल जाएंगे ना, तब अपने आप ऐसे सत्संग रूपी नदियां प्राप्त होंगी। उनमें जब स्वयं को डुबो दोगे, अपने आप भीतर से शुद्ध पवित्र हो जाओगे। और फिर उसी, जिस प्रकार वो पात्र शुद्ध होने पर उसमें दूध पियो, उसमें रसमलाई डाल लो, उसमें आमरस पी लो, ठीक वैसे ही आप जब शुद्ध पवित्र हो जाओगे, आप भी एक पात्र हो। आपके इस पात्र में, आपके इस हृदय रूपी पात्र में सुंदर भक्ति का रस भर करके श्यामा श्याम ही अधरों से लगा करके पान कर लेंगे। बस इस भाव को समझना है। अवगुणों पर काम करना ये तो हमारा एक स्वभाव होना चाहिए, पर सबसे पहले गुण भीतर लाओ, दीनता। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, ठाकुर जी से कभी अनुष्ठान करके, व्रत करके, प्रार्थना करके हम लोग वरदान मांगते हैं ना। गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, कई लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, दंडवती करते हैं, दूध की धार देते हैं। उनसे पूछो, भैया आप परिक्रमा क्यों कर रहे हो? हमारे लाला नहीं है, एक बेटा हो जाए। किसी से पूछो, हमारा व्यापार बेकार चल रहा, थोड़ा बढ़िया हो जाए। ऐसा क्यों कर रहे हो? संतों का भोजन क्यों करवा रहे हो? बोले बस हमारा एक काम था, वो बन गया, अब उसके लिए संत भोज करा। आदि आदि ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। मेरे कहे से अगली गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा या संत भोज आदि ये सारे पुण्य के कार्य एक भाव की प्राप्ति के लिए करना, हे ठाकुर जी हम सरल हो जाएं, हम सहज हो जाएं, हम दीन हो जाएं, हमारे अंदर दया का भाव आ जाए। कभी गिरिराज जी की परिक्रमा इस भाव से करो कि हे गोवर्धननाथ, हम भी सरल हो जाएं, हम भी सहज हो जाएं, हम भी दीन हो जाएं। विश्वास मानिएगा, गिरिराज जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे, जो काम बिगड़े पड़े वो तो बने ही जाएंगे। ठाकुर जी कहीं प्रकट है कि हृदय से नहीं लगा लें आपको, वाह भैया तेने कहा मांगो मुझसे, सरल है जाएं। कौन मांगता है ठाकुर जी से कि हम सरल हो जाएं, हम दीन हो जाएं, हम सहज हो जाएं? कोई नहीं मांगता। ठाकुर जी से मांगना क्या चाहिए? हमारे अष्ट सखा गाते हैं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज वसिवो दीजो मोह सुलभ। सब लोग गाओ।